सोशियोलॉजी अच्छा ऑप्शनल है या नहीं, आपने मुझसे कुछ क्वेरीज पूछी, उनके मैं आपको क्विकली आंसर करता हूं। देखो, आपने मुझसे 4-5 सवाल पूछे। सबसे पहला था कि सर क्या सोशियोलॉजी हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, नंबर आते हुए कि नहीं आते। आपने मुझसे पूछा कि सर बिगिनर हूं, कोई बैकग्राउंड नहीं है सोशो में, क्या मुझे समझ आएगी। आपने मुझसे पूछा कि क्या सर ये सोशो जीएस पेपर्स में हेल्प करती है। आपने मुझसे पूछा सर सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है सोशो की। आपने मुझसे पूछा कि सर साइंस और इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स होते हैं, क्या इनके लिए सोशो बनी है या फिर इनको नहीं करनी चाहिए। अंत में कि सर कितना टाइम लगता है अगर सोशो प्रिपेयर करें। तो मैं आपको क्विकली इनके आंसर कर देता हूं एक एक करके, और आपको जो क्वेश्चन जानना हो वैसे आप आगे जाके उसका आंसर देख सकते हैं। तो सबसे पहला कि सर हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है कि नहीं। सबसे पहली बात है कि कॉन्साइज है। अगर ना बाकी ऑप्शनल के कंपैरिजन में देखते हैं, ईजी होता है मैनेज करना, रिलेटिवली कॉन्साइज सिलेबस है, इस कारण से हम इसको जल्दी भी और थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करें तो रैपिडली विद एग्जांपल्स अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं ताकि दिमाग में चीजें बैठें। एंड देन यहां पर ना जो सिलेबस है वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ऐसा है कि जो सिलेबस में ना बहुत सारी नई नई चीजें नहीं आ रही और ऐसे कोई करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस कारण से होता क्या है कि अगर हम सिलेबस को ढंग से कर लें, उसके बाद हम प्री देने जाएंगे, प्री में अगर हमें सिलेक्शन मिलती है, हम मेंस लिखें, तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत नई नई चीजें फिर जाननी पड़ेंगी। सिलेबस स्टेबल है। अगर आप रिपीट अटेम्प्ट भी देते हैं, रिपीट अटेम्प्ट में आपको बार बार नई नई चीजें नहीं पढ़नी होती। एक बार चीज ढंग से कवर कर लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, बहुत फायदा आपको मिल सकता है। तो इसीलिए यहां पर ऑफन जो क्वेश्चंस भी रिपीट होते हुए नजर आते हैं पास्ट ईयर के। तो देन उसके बाद ओवरलैप की बात आप सब पूछते हैं। यस सर, ये जीएस और एसए के साथ ओवरलैप रखता है। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा अभी आने वाले जो नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन से टॉपिक्स में क्या ओवरलैप दिखता है सोशो का। एंड देन अंत में सक्सेस रेट, हर बार आपको टॉप 10 और टॉप 100 में अनेकों बच्चे दिखते हैं सोशो के सिलेक्शन से। तो 9 से लेके 10% बच्चे जो मेंस लिखने जाएंगे सोशो के साथ, वो सिलेक्शन लेकर आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनपुट रहता है। 9 to 10% सिलेक्शन रेट बहुत ही हाई सिलेक्शन रेट है। भगवान की कृपा टचवुड बनी रहे। एंड इसीलिए हम कोशिश करते हैं यहां पर कि हम ढंग से अच्छे तरीके से इसको कवर करने का जो प्लान बनाएं। ओके, देन आपका सवाल था कि सर क्या सोशो इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर बिगिनर्स, है ना। इसको सिंपल देखो सर, सोशो में ना मोस्टली ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास होती हुई दिखेंगी। सर रिलीजन हम पढ़ते हैं, सर फैमिली सर हम पढ़ते हैं। और जैसे ना अगर लेट्स से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं आपसे, पिछले कितने सालों से जो टॉप कर रही हैं वो लड़कियां